हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड ऑफ लर्निंग। मेरा नाम हुआ सन्नी सिन्हा। पिछले क्लास में डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। आज मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इतिहास क्या थी, वो पहले क्या था, वो मैं डिस्कस करूंगा। कैसे कैसे इकोनॉमिक्स बदलता गया। ठीक है, कहा जाए जैसे जैसे मनुष्य की परिस्थिति बदलती गई वैसे वैसे इकोनॉमिक्स भी चेंज होता गया। जैसे जैसे समाज में जटिल समस्या उत्पन्न होने लगी और मनुष्य जो है अपना क्रिया से कुछ अलग एक्टिविटी करने लगा, अलग वो काम करने लगा, कुछ संरचना करने लगा, तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स चेंज हुई। डायरेक्ट कहा सकता है कि कल इकोनॉमिक्स कुछ और थी, आज कुछ और है और कल कुछ होगी। क्यों? क्योंकि पहले के मानव को अलग सोच थी, आज की अलग सोच है और कल कुछ अलग सोच होगी। ठीक है, तो मैं इकोनॉमिक्स जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या थी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो पहले कोई विषय नहीं थी। ठीक है, बस एक चर्चा था कि धन है। इकोनॉमिक्स क्या है? धन है। जैसे पृथ्वी और सूरज, सूरज के चारों पृथ्वी घूमती है। ठीक है, सूरज के चारों पृथ्वी घूमती है, तो क्या दिन रात मिलता है। ठीक है, साल मिलता है, डेट पर चलता है, टाइम पर चलता है, लोकेशन पर चलता है। उसी तरह है जो अर्थशास्त्र है वो एक धन के चारों तरफ संसार घूमता है। समाज जो है वो धन के चारों ओर घूम रहा है। धन के चारों घूमने उससे क्या मिल रहा है? धन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो धन के चारों ओर घूमने से मनुष्य लोग को क्या मिल रहा है? हमारे देश में क्या मिल रहा है? हम ये मिल रहा है कि इसमें हमारे देश में क्या क्या संपत्ति बढ़ेगी, धन से बढ़ेगी, कैसे हम आगे जनगणना कल्याण होगा, ठीक वो होगा, कैसे हम जन कल्याण कर सकते हैं वो करेंगे। तो वो सब मेरा धन के सारा स्थिति घुमाना है। ठीक है, पहले भी धन के प्रति घूमती थी, अभी भी धन के प्रति घूमती है। हालांकि पहले अर्थशास्त्र एक विषय नहीं थी, विषय अब हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट बनी वो बनी कैसे? जब एडम स्मिथ ने आए तो पूरा दुनिया को हिला डाला। कैसे हिला डाला? वो हिला डाला उसने कैसे हिला डाला? उसने हिला डाला, इन्होंने इकोनॉमिक्स पहले एक चर्चा में था, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nature, wealth of nation। उन्होंने ये पुस्तक लिखी। पुस्तक इन्होंने कब लिखी? उन्होंने पुस्तक लिखा 1776 में। इसी टाइम से एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थव्यवस्था आया। पहले समाज अध्ययन जो सब्जेक्ट था, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट था, उसमें क्या था? इतिहास था, हिस्ट्री था, भूगोल, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, वो सब था, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं था। अब 1776 ईस्वी जो एडम स्मिथ ने बुक लिखी उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि जो मेरा बुक है वो एक अलग अर्थशास्त्र की ओर ले जा रहा है। ठीक है, आज का जो समाज है वो अलग शास्त्र की ओर ले जा रहा है। उन्होंने बुक छाप दी और उसने पहली बार इस बुक में पूंजीवाद का चर्चा किया था। उन्होंने पहली बार पूंजीवाद का चर्चा किया था। ठीक है, तो इसी में एडम स्मिथ ने क्या बताया? एडम स्मिथ ने बताया धन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। एडम स्मिथ क्या बताया? धन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। वही जो अभी बोले, धन का एग्जाम्पल दिया, चारों ओर घूमती है, इधर उधर घूमती है और उसमें जन कल्याण होता है, हमारी संपत्ति बढ़ती, कहीं निवेश करेंगे तो उसका फायदा होगा। मतलब जहाँ धन के चारों ओर घूमना, मतलब धन को देखते देखते कहाँ को फायदा हो रहा है, हम धन को इधर से देख रहे हैं, चलो यहाँ से कुछ और फायदा होगा, यहाँ से कुछ और फायदा होगा, मतलब हम अपना और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो बताया था। इसी में एक अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। उन्होंने क्या बताया? अर्थशास्त्र एक मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, जैसे जैसे मनुष्य का काम करेगा वैसे वैसे उसका धन मिलेगा। ठीक है, जितना मेहनत करेगा। रॉबिन्स ने क्या बताया? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। उन्होंने ये बताया।
ठीक है, एक बार सुन लीजिए। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छा एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों के बीच संबंध का अध्ययन करता है। मैं मानव को जरूरत पड़ गया कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, तो उसके बारे में ज़मीन के बारे में चर्चा करेगा, उसके पीछे क्या करेगा, ज़मीन लेने के लिए तो फ्री में कोई ज़मीन नहीं दे देगा, तो क्या कि वो क्या करेगा, धन प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाएगा कि हमको धन कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, कोई अपना हथियार शास्त्र लगाएगा तो धन प्राप्त हुआ, तब ने वो लिया, तो वो धन प्राप्त हुआ, क्या हुआ, वो शास्त्र अपनाया धन को अपनाने के लिए। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स हुआ। अब इकोनॉमिक्स तो ऐसे, कोई इकोनॉमिस्ट तो ऐसे बन नहीं सकती है। एक स्टोरी सुनिए कि इकोनॉमिस्ट क्या होता है। ठीक, कोई इंसान इकोनॉमिस्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो एक स्टोरी बताते हैं। 3 लोग था, बुद्धि, कर्म और भाग्य, तीनों आपस में लड़ रहा था। तो तीनों आपस में लड़ रहा था, तो इसमें तीनों में से बोला कि वो बोल रहा था हम बड़ा हैं, बुद्धि बोल रहा था हम बड़ा है, कर्म बोल रहा था हम बड़ा हैं, और भाग बोल रहा था हम बड़ा है। लेकिन बड़ा कौन है, इसको तो कोई दूसरा कुछ प्रूव करेगा ना कि नहीं भाई तुम बड़ा हो। अपने आप को बोले ना कि हम बड़ा है, तो गधा वाला काम हो गया, अरे भाई हम तो बड़ा है, तो सब बड़ा है, अपना बड़ाई कर रहा है, गधा वाला काम हुआ। तो ये लोग तीनों गया एक राजन के पास, तो राजन के पास डिस्कस किया, तो राजन बोला ठीक है इसका समाधान करते हैं। एक उधर से आदमी आ रहा था, आदमी से उससे पूछा कि क्या करते हो, बोला हम लकड़हारा लकड़ी काटते हैं। बोले ठीक है, तो लकड़हारे को सबसे पहले उसको कर्म बोला, ठीक है कर्म तुम जा 1 सप्ताह उसके पास रहो। ठीक है, लकड़हारे ने सिर्फ कर्म था उसके पास, ना बुद्धि था ना भाग था, लकड़ी काटता था, पैसा जमाता था, फिर वो पैसा एक दिन में खर्चा हो जाता था, फिर क्या पैसा जमाया खर्चा किया, लकड़ी काटा बेचा जमा पैसा जमा किया खर्चा हुआ। ठीक है, ये कर्म था। 7 दिन जब हो गया तो आया पूछा कि हम इसका हाँ कर्म रहा तो पैसा कमाए हम। ठीक है, उसके बाद वो भेजा, वो ठीक है भाग्य को भेजा, जो भाग्य था उसको भेजा। भाग्य 1 सप्ताह रहा, भाग्य रहा कि जहाँ पर लकड़ी बहुत ज़्यादा मिल जाता था। ठीक है, चलो लकड़ी भाग से उसको ज़्यादा मिल गया, बोले तो लकड़ी ज़्यादा मिल गया, बोले चलो अच्छा है, ठीक है हम उसको रख लेते हैं। तो रखा, जो बेचने गया तो लकड़ी चोरी हो गया। ठीक है, 7 दिन उसी तरह चला, तो बोला इतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी तो बहुत मिला लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पाए। तीसरा आया बुद्धि, बोल तुम जाओ उसके साथ 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह बुद्धि गया उसके पास। वो क्या किया, वो जो है लकड़ी जितना काटा, वो क्या किया, वो बुद्धि लगाया। बुद्धि क्या लगाया कि जो बेचने जाता था सोचता हम इतने क्यों लेके जाएं, हम इसका इंतजाम करें। एक बड़ा सा बनाया, ठीक है, उसमें सब लकड़ी सब रखा और उसको भुका के वो ले गया। ठीक है, बोला अगला दिन आया, बोला हम इससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, फिर उससे भी और बड़ा बनाया, वो ले गया, मतलब एक दिन में ज़्यादा मुनाफा होने लगा। ठीक है, तो वो बोला कि नहीं, बुद्धि लकड़हारा क्या बोला, सबसे ज़्यादा फायदा हमारा बुद्धि में हो लो। ठीक है, बुद्धि में हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे डेली। ठीक है, तो वही तो उसमें बुद्धि, कर्म और बुद्धि, आप भाग को भूल जाना है। कर्म और बुद्धि, कर्म मेरा क्या बता रहा था, कर्म मेरा था इकोनॉमिक्स शास्त्र, कि हम पैसा कमाने जानते हैं, यूज करना नहीं जानते हैं। ठीक है, पैसा कमा लिए, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। ठीक है, बाहर में जा दुनिया। लेकिन बुद्धि क्या बता रहा है, बुद्धि एक इकोनॉमी है। ठीक है, वो क्या बताया, पैसा स्टोर है, ठीक पैसा कमा रहे हैं, अब उसको स्टोर करना है। ठीक है, दिमाग लगाया कि हम पैसा और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी से पैसा कमाना जानता है, और ज़्यादा बढ़ाना इकोनॉमी बताता है। वही जो पैसा और बढ़ाना जानता है, चलो पूंजी ऊपर बढ़ाएं और ऊपर बढ़ाते हैं और ऊपर बढ़ाएं, हम वहाँ निवेश करेंगे, वहाँ निवेश करेंगे, यहाँ निवेश करेंगे, जो मेरे आगे फ्यूचर के लिए काम आए। जैसे LIC सब क्या हुआ, ये सब इकोनॉमी का है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बस एक पात्र है, लेकिन LIC ये सब क्या हुआ, ये सब इकोनॉमी हुआ, क्योंकि वो अपना निवेश कर रहा है अपना, क्योंकि फ्यूचर सेट होगा, बाद में इंटरेस्ट मिलेगा ना हमको भाई। ठीक है, तो वहाँ पर बुद्धि यूज किया, तो जो बुद्धि इस्तेमाल कर दिया इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट हुआ, और जो बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कर्म कर रहा है, वो बस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये बस एक कहानी के रूप में था, ये हुआ। तो एडम स्मिथ का स्टोरी खत्म हुआ। पूंजीवाद चर्चा किए थे 1776 में, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या परिभाषित किया, धन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, रॉबिन्स आए, वो सब परिभाषित किए, और भी बहुत कुछ आए थे। अब इससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास जानना है इससे पहले, और हम कहाँ जाएंगे, अरस्तु के पास जाएंगे। ठीक है, अरस्तु ने भी कुछ बोला था, जितने भी हैं सभी धन से संबंधी अपना विचार दिए। अरस्तु जो है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स को
एक ग्रीक, उन्होंने इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? ओक्योनोमियाज। ओक्योनोमियन नाम है ये। नाम किसने? ये ग्रीक लैंग्वेज नाम है, ये ग्रीक लैंग्वेज नाम है। ये नाम किसने दिया? ये नाम मेरे एरिस्टोटल ने दिया। ये नाम एरिस्टोटल ने दिया। ओक्योनोमिया का उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ओक्योज, नोमाज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? होम यानी घरेलू, और इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट, लो। ठीक है, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अरस्तु ने बताया कि ये क्या है? एक घरेलू संबंधी मामला है। ठीक है, घरेलू यानी पहले क्या था? पहले घरेलू के प्रति था, तो उन्होंने ये क्या बताया? यह एक द साइंस ऑफ हाउस होल्ड लॉ मैनेजमेंट। उन्होंने ये बताया कि द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, उन्होंने ये बताया। ठीक है, ये वह अरस्तु। अब हम असली अर्थशास्त्र पर जाते हैं, जहाँ से अर्थशास्त्र आए। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं। तो अब हमको वहाँ जाने के लिए 2400 साल पहले जाना पड़ेगा। 2400 साल पहले यानी कि कब? आज 2021 है। 2400 साल पहले गए तो कहाँ के पहुँचे? 400 ईसा पूर्व में। 400 ईसा पूर्व में किसका राज था? मौर्य अंपायर का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में मौर्य अंपायर था। ठीक है, मौर्य का चल रहा था। मौर्य काल में जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। उन्होंने उनके जो कौटिल्य जो है, इनका लाइफ था 376 to 83 BC। ठीक है, इतना इनका लाइफ था। उन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में। ठीक है, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में, इनका नाम था अर्थशास्त्र। उन्होंने बताया, ये धन के संबंधी मामले बताया। इस टाइम जो उन्होंने ग्रंथ लिखी, इस टाइम एक विषय नहीं थी। ठीक है, इस टाइम आधुनिक अर्थशास्त्र और पहले का शास्त्र में डिफरेंस था। पहले इसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने इसमें वैश्विक सैनिक के बारे में बताया गया, सैनिक के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में बताया गया? राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया, नीति शास्त्र के बारे में बताया गया, ये चीज़ बारे में बताया गया। ठीक है, ये से बताया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चीज़ में चर्चा किया गया, लेकिन जो आधुनिक इतिहास, आधुनिक अभी जो समय में जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम धन के प्रति उतना किसी को नहीं था। वो था क्या? उसमें दिमाग क्यों चलता था? हमको राजगद्दी लेना है, उसमें दिमाग चलता था। ठीक है, कि हमको कैसे राजनीति शास्त्र, नीतिक विज्ञान, ये सब हमको कैसे करना है, वो उसमें पूरा अच्छा चर्चा किया था। ठीक है, कौटिल्य ने। ठीक है, अब ये कौटिल्य ने ये इतना अर्थशास्त्र बता दिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र, पूरा वर्ल्ड का और पुराना ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। जब उन्होंने सबसे पहले लिखा तो फिर एडम स्मिथ फादर कैसे हो गए इकोनॉमिक्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो इसलिए हुए क्योंकि जो एडम स्मिथ जो बुक जो उन्होंने जो लिखा था, प्रभाषित किया था, उसमें पूंजीवाद का चर्चा किया था और उसमें आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया था। ठीक है, और इनका अर्थशास्त्र दूसरा ये था, इसके बारे में सिर्फ चर्चा था और कुछ नहीं। और उसमें जो है ये भी था और प्लस पूंजीवाद भी था, मतलब कैसे आगे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाया जाए वो बताया गया था। इस टाइम एक विषय नहीं था, उस टाइम समाज विज्ञान का एक अर्थशास्त्र एक विषय आया। कब आया? जब एडम स्मिथ ने लाया। ठीक है, अब ये उठता, अब ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि वो फादर कैसे बने, क्योंकि जब इनकी बुक का पता कब चला? इनकी बुक का पता चला 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में एक संस्कृत का लैंग्वेज में लिखा हुआ था अर्थशास्त्र। ठीक है, उन्होंने 5 ईस्वी में एक पंडित थे
साउथ बिहार के, साउथ इंडिया के, ठीक है, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने वो बुक को हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया। कहाँ पर लाइब्रेरी में जमा किए? वो कौन से लाइब्रेरी में? वो जो पहली बार जो बुक था वो लाइब्रेरी में कहाँ पर जमा किए? तो था मैसूर गवर्नमेंट, मैसूर गवर्नमेंट लाइब्रेरी। यहाँ पर पहली बार 1905 में उन्होंने जमा किया, ठीक है। तो उस टाइम जो उस टाइम इसकी लाइब्रेरी के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वो कौन थे? श्याम शास्त्री थे, ठीक है। ये उस टाइम प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया? 1909 ईस्वी में हिंदी में पब्लिश कर दिया बुक, हिंदी में पब्लिश कर दिया 1909 ईस्वी में, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। जब प्रदर्शित किया तो फिर इंग्लिश में इसका फिर ये हिंदी में पब्लिश हुआ। इसके बाद 1915 में इंग्लिश में पब्लिश हुआ, ठीक है। जब इंग्लिश में पब्लिश हुआ जब पूरा सबका फैला बुक, तो पूरा दुनिया हिल गया। तो इसका मतलब जब उठ गया सवाल कि जो चीज़ एडम स्मिथ ने पहले बताया था वो कॉटिल ने बहुत पहले ही बता चुका था। बस उस टाइम का इकोनॉमिक्स में, कॉटिल के अर्थशास्त्र में क्या था? धन के प्रति उतना नहीं था, बाकी सब सेम था, और उसमें एडम स्मिथ ने बस पूंजीवाद डाल दिया, वो कुछ नहीं था, ठीक है। इसी कारण से वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ कहला, और ये नहीं कहला है। अब बात उठता है कि इंडिया में इकोनॉमिक्स कैसे आया, ठीक है। अब बात होता है इंडिया में इकोनॉमिक्स कैसे आए। तो इंडिया में इकोनॉमिक्स जो है वो 3 चरण में आए थे। वो कैसे आए थे? उस टाइम ब्रिटिश का साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। तो वो पहला जो मेरा चरण था वो कब था? 1757 से 1813। फिर दूसरा चरण था 1813 से 1857। तीसरा चरण था 1857 से 1947, ठीक है। इतना चरण था। 1757 जब ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश लोग में उस टाइम जो है, इस टाइम किसका चल रहा था? मुग़ल शासन चल रहा था, ठीक है। तो मुग़ल शासन चल रहा था, उसके बाद जो फिर ब्रिटिश लोग सब अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध के बाद ही ब्रिटिश लोगों को विश्वास हो गया, हम लोग अपना धाक जमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्लासी युद्ध में अपना धाक, बंगाल के नवाब थे उनको हराकर अपना धाक जमाना स्टार्ट कर दिया भारत में, ठीक है। तब से वहाँ से और भी इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र को और मूव हो गया इंडिया में, ठीक है। तभी इसी के बीच में 1776 में, इसी के बीच में 1757 से 1813 के बीच में एडम स्मिथ ने आए और दुनिया को हिला डाला एक नया अर्थशास्त्र किताब लेकर, और उसका फ़ायदा लोग इंडिया में उठाना स्टार्ट किया है। इसी के कारण से तब से इंडिया में अर्थशास्त्र घटती चली गई, और 1947 तक तो पूरा ख़त्म हो गई। जब 1947 में जब आज़ाद हुआ, 1947 के बाद आज़ाद हुआ, तब अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर सूखापन आया, वार हुआ पाकिस्तान चाइना के साथ, फिर धीरे धीरे और भी डाउन होते गई, पॉलिटिक्सबाजी हुआ, ठीक है, उसमें भी और डाउन होने लगी, ठीक है। कभी उसका फ़ायदा कभी उसका घटा, करप्शन बढ़ा, जहाँ करप्शन आया तो वहाँ पर तो जाए गई, कोई टैक्स नहीं भरेगा, इसलिए कहते हैं हमेशा टैक्स भरने के लिए। टैक्स भरने से क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वो लेवल में होता है। अगर टैक्स नहीं भरेंगे, अमीर लोग टैक्स, गरीब लोग टैक्स भर रहा है, अमीर लोग नहीं भर रहा, तो अमीर लोग तो ऐसे हो गया, गरीब लोग तो वैसे हो गया ना। यहाँ पर 100 पहले बराबर था 500 ग्राम का, वो क्या किया, इसका 100 ग्राम इसे ले लिया, घट गया 100 ग्राम। फिर 100 ग्राम इनकम टैक्स तो जमा कर रहा है, तो 100 ग्राम निकल गया, तो जमा नहीं किया, 100 ग्राम निकल गया, फिर से वो 700 ग्राम या 300 ग्राम फिर किया, 800 ग्राम 200 ग्राम, फिर इसका 100 ग्राम से गया 900 ग्राम 100 ग्राम, फिर इसका से गया, फाइनली 1 किलो ये पूरा डाउन, ये लटक गया। गरीब लोग जो किसानों लटकता है, क्यों? ये लोग तो भाई टैक्स भर रहा है, अपना ज़मीन का टैक्स भर रहा है, अपना जो अनाज उपजाता है उसका टैक्स भर रहा है, ठीक है, रोड का टैक्स। लेकिन रईस लोग क्या कर रहा है?
कुछ नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से और भी इंडिया में गरीबी बढ़ती गई। बैंक सबका प्रोसेस, वो बैंक सब क्या प्रोसेस, वो मैं बैंक मनी और बैंकिंग का लेक्चर लूँगा तो बताऊँगा, ठीक है। मेरे आज के लेक्चर बस यहीं तक। कल जो मैं लेक्चर लूँगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर मेरा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरी वीडियो आने में लेट हुई क्योंकि मैं कोविड वैक्सीन लिया था सेकेंड डोज, तो मैं सोचते हेल्थ डाउन हो गई थी, इसके कारण से क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। फिर अब कल तो अपलोड वीडियो नहीं होगी, परसों वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। एक एक दिन छोड़ के मैं इकोनॉमिक्स अब कंटिन्यू डालूंगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बीच बीच में मेरा 10th क्लास का मैथ भी चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं सिंगल हूँ, इसलिए दिक्कत हो रहा है क्लास करने में, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं फिजिक्स का भी लेक्चर लेता लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है फिजिक्स का लेक्चर लेने का। और अगर पहला वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, तो वो जिसने नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में मैं डालना भूल जाऊंगा अपलोड करने के टाइम, तो आप मेरे चैनल पे जाकर XYZ ऑफ लर्निंग में जाकर सब्सक्राइब बटन कर देना। अब मैं प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट वीडियो पहला वीडियो वहाँ से देख लेना है, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में वो उस वीडियो में दूर होगी, ठीक है। आज का इतिहास खत्म हुआ, कल से इंडियन इकोनॉमी वो स्टार्ट होगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।